अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बहुत ही होनहार तलबा है। ये होनहार तलबा मारिया अब्दुल क़दीर बावजीद अजंता ज़िला परिषद स्कूल औरंगाबाद महाराष्ट्र रियासत की तलबा है, जो जमात सुवम की तलबा है। बेहतरीन अंदाज में योम जमहूरिया के मौके पर तकरीर पेश की है। अंदाज़ बयां माशाअल्लाह तलबा के हरकत व सकनात बेहतरीन अंदाज में पेश की है। खुसूसन अज़ीज़ तलबा के इन असातिज़ा को सलाम है, जिन्होंने इस तलबा की बेहतरीन मश्क व तरबियत की है और साथ ही साथ तलबा को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद हैं। मंजूर नदीम ने क्या खूब कहा है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीक़े से तराशा जाए। अस्सलाम वालेकुम। यादें मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख कि इस देश में क्या हो नहीं सकता। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद कबूल हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि तन के गोरे मगर मन के काले अंग्रेज़ों को हमने इस देश से भगा दिया, तो ज़रूरत इस बात की थी कि उनके काले कानून को भी इस देश से हटा दिया जाए। लिहाजा 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में एक खूबसूरत सा कानून बनाया गया। दोस्तों, देश या तो मोबोक्रेसी से चलता है या फिर डेमोक्रेसी से। मोबोक्रेसी यानी एक जाहिल भीड़ आए और एक मकान को आग लगा दिया, लेकिन डेमोक्रेसी यानी जहाँ मजलूम को मजलूम कहा जाए, जहाँ जालिम को जालिम कहा जाए, जहाँ सच्चे को सच्चा कहा जाए, जहाँ झूठे को झूठा कहा जाए, जहाँ अच्छे को अच्छा कहा जाए, जहाँ बुरे को बुरा कहा जाए, जहाँ एक रिक्शे वाले का अधिकार एक मर्सिडीज़ वाले के बराबर हो, जहाँ खेती में काम करने वाला एक आम मजदूर देश के प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ के कठेरे में खड़ा कर सकता हो। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना कि इस खूबसूरत से कानून पर अमल किया जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले, रिदाए मादरे हिंदुस्तान मैली न थी पहले, मगर पहले सियासत में लफंगे भी नाते थे, गली के चोर उचक्के जेब कतरे भी नाते थे। जो होता था शरीफ इंसान पहनता था वही खद्दर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है और सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदा करो, अपनी जुबा खोलो। तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफ़रत भर रहे हो तुम। सियासत को भी तुम लोगों ने कारोबार कर डाला कि शाखे गुलसी नाजुक शे को भी तलवार कर डाला। ज़रूरत थी उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़ रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है, तुम्हारे ही इशारों से बदन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से चमन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी ना मतलब है मुसलमान से, तुम्हें हिंदू से हमदर्दी ना मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्स गीता से लिया तुमने ना कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ, जो देखूँगा वही हर बार लिखूँगा, तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूँगा। गलती हमारी है क्योंकि हम देश की हिफाजत के लिए सही माली नहीं चुनते। हमें ऐसे माली की ज़रूरत है
جو ہندوستان کے ایک گلشن کو پانی سے نہیں اپنے خون سے سینچے اور گلشن کے ہر پھول کو اتنا ہی پیار کرے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا پھول کہے کہ حالانکہ میں چھوٹا ہوں لیکن مٹی مجھے اتنی ہی دیتی ہے جتنے بڑے پھولوں کو ملتا ہے۔ دوستو، ہندوستان عزتوں کی وہ چادر ہے جس میں لاکھوں دھاگے لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنی پسند کا دھاگا نکال لے تو اسے اس کی پسند کا دھاگا تو مل جائے گا لیکن چادر تار تار ہو جائیں گی۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ شکریہ۔